के न्यूज़ की ओर से मैं रिपोर्टर रितेश, कैमरामैन भव्या और स्क्रिप्ट राइटर ध्रुव काका की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब ले चलते हैं अहमदाबाद बापूनगर पूर्व के एक फेमस और ईमानदार अगरबत्ती मैन्युफैक्चर के वहाँ। कोरोना काल के बाद में अभी व्यापारियों की और एडवोकेट की हाल में स्थिति क्या है वह उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। चलो आज मिलते हैं अहमदाबाद बापूनगर के फेमस और ईमानदार श्री राम अगरबत्ती के ओनर से। सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया है। कोरोना काल के बाद में आपके बिजनेस में क्या चेंज आया है? चेंजेस तो बहुत आए हैं। अभी पहले जैसा कुछ है नहीं। पहले की ग्राहकी और अभी की ग्राहकी में बहुत फर्क है। अभी ग्राहकी भी कम है, पब्लिक भी कम बाहर निकलती है और जो पीरियड है वो एकदम मंदी का ही चल रहा है। जब से लॉकडाउन खुला है बिल्कुल मंदी का ही पीरियड चल रहा है। पहले जो हम धंधा करते थे एकदम खुल के कर सकते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो माल जा रहा है वो भी कम जा रहा है और आवक में भी कम है। के हिसाब से मटेरियल भी बहुत कम आ रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बहुत डाउन होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके पास बहुत सारे वेराइटीज की अलग अलग डिफरेंट अगरबत्तियाँ है, अलग अलग फ्लेवर की है, तो उसके बारे में आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? फ्लेवर तो हमारे पास सब तरह की है और फ्लेवर हम बनवाते हैं। सब फ्लेवर क्वालिटी वाइज सब अच्छी आती है। इसके बारे में हम यही बताना चाहेंगे, हमारे पास अगरबत्ती और धूप सब मिला के तकरीबन 150 जितनी वैरायटी है। सर, सिर्फ बापूनगर में नहीं पूरे अहमदाबाद में आपका सही इमेज है, बहुत सही इमेज है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ हमारे यहाँ जो अगरबत्ती लेने आते हैं कहीं से भी आते हैं, तो अहमदाबाद के कोने से आते हैं चाहे गुजरात के कोने से आते हैं, एक बार इधर से जो ले जाते हैं तो इधर आना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसके कारण हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है इसमें तो भाव बहुत बढ़े हुए हैं, फिर भी हमने जो हमारे दाम है वो वही के वही रखे हैं। बिजनेस कितने साल से करते आ रहे हैं? ये बिजनेस हम 20 साल से कर रहे हैं। अभी ये जब मैं छोटा था, मेरे बड़े भाई है वो भी जब छोटे थे तब से ये बिजनेस हमने शुरू किया है और बहुत छोटे पैमाने से हमने शुरू किया है और अभी हम हमारी मेहनत, लगन और ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचे हैं कि लोग यहाँ पे हमारी क्वालिटी जो यूज करते हैं वो सामने से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है। और आपके द्वारा कितने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है? हमारे यहाँ से लॉकडाउन से पहले तो 8 लोग काम कर रहे थे, 8 से 10। अभी 6-7 को रोजी रोटी मिल रही है। सर, कोरोना काल के पहले जो आपके इधर वर्कर्स काम करते थे, तो कोरोना काल के बाद वो वर्कर्स को आपने सैलरी दी थी या नहीं? हमने सैलरी भी दी थी और सबको एक किट दी थी जिसमें अनाज, तेल, ये सब हमने दिया। चलो आपको ले चलते हैं श्री राम अगरबत्ती की एक छोटी सी झलक दिखाने। अब ले चलते हैं इतने सारे वकील साहबों में से एक उम्दा व्यक्तित्व वाले ईमानदार वकील साहब से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं बेहद उम्दा और सरल व्यक्ति वाले इंसान से, जिनका नाम है कैलाश वर्मा जी से। जी वर्मा साहब, आप कैसे हो? लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति में आपका क्या कहना है? लॉकडाउन की परिस्थिति के बाद में हमारा इतना ही कहना है कि सरकार ने जो भी कदम उठाया है
तो ठीक है, मगर अभी हमारे व्यापारी है, बड़े बड़े धंधे वाले लोग हैं, उनको बहुत से फर्क पड़ गया है। उनके धंधे में सब जगह पर बहुत नुकसान हुआ है। उसमें सभी फील्ड तो ठीक ठीक चालू भी हो रहे हैं, मगर हमारे जो वर्क है तो एडवोकेटों का तो काफी लॉकडाउन से तीसरे महीने से बंदी चला आ रहा है, और अभी कब तक खुलेगा वो भी हमें पता नहीं। तो और परिस्थिति डाउन है हमारे वकीलों से। वकील साहबों को जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। इसके बारे में मैं ऐसा इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अलग अलग फील्ड में चले गए, कोई खेती करने लग गया है, कोई अनाज बेचने लग गया है, कोई फूल बेचने लग गया है। मतलब कि जो खुद का जो मेन पर्पज से जो वकीलात करने आए थे वो अभी सब अलग अलग फील्ड में चले गए। ये जो तकलीफ हो रही है उसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये है कि तीसरे महीने से लगातार कोर्टें बंद है, तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अभी तक अभी वो कोर्ट कब खुलेगी वो कुछ हमें पता भी नहीं है, और ऐसा पता चलता है कि नहीं खुलेगी, मगर जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो वो लॉकडाउन भी चालू है, जारी है, और हमारी कोर्टें भी इसकी वजह से बंद हो रही, बंद आगे से आगे चली जा रही है, बंद होती हुई। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कोई कोर्ट कब खुलेगी उसका कोई पता नहीं। आवक का जरिया टोटली बंद हो चुका है, तो आप वकील साहबों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह लगातार चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सब वकील जितने हैं वो सब कोई अलग अलग फील्ड में चले जाएंगे, ये सर्विस करने लग जाएंगे, कोई भी धंधा करने लग जाएंगे, या फिर घर पे जितने व्यक्ति हो सभी कोई नौकरी छूटक मजदूरी ये करने लग जाएंगे। उससे फैमिली पे बहुत असर पड़ता है। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई व्यापार चालू नहीं है, कोई नौकरी चालू नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? तो ऐसा लगातार ऐसा चलता रहेगा तो हमें भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, तो कुछ सर्विस वॉर्विस देखनी पड़ेगी हमें भी। मगर अब तो क्या है कि हम वकीलात करते हुए अब हमारे को इतने साल हो गए, तो हमको एक समाज में भी देखना पड़ता है कि आज हम दूसरी सर्विस करते हैं तो हमको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। सर, ये जो गंभीर हालत में आपका एसोसिएशन आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं? हाँ, हमारे एसोसिएशन ने ये इस बारे के अंदर हाईकोर्ट में भी रजूआत की है, चीफ मिनिस्टर से भी रजूआत की है, यहाँ तक कि कायदा मंत्री से भी रजूआत की है, और उन्होंने भरोसा भी दिया है कि हम वकीलों के लिए कुछ सोचेंगे। वहाँ तक कि लोन की भी हमारे लिए व्यवस्था की है, मगर लोन में भी ऐसा है कि 1 लाख तक की आपको लोन में लेना हो तो लोन के लिए भी हमारा मकान गिरवे रखना पड़ता, तो ये हमारे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 1 लाख के लिए हमारा जो मकान गिरवे रखना पड़े, ऐसी पोजीशन जो अगर हमारे ऊपर आ जाए तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। 1 लाख सरकार लोन दे रही है वो अच्छा है, पर आप वो उसकी भरपाई कैसे करोगे? क्योंकि कोर्ट चालू नहीं है और सारी वैकेंसियां कम है उसके हिसाब से। उसके लिए तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमारे लिए उसका थोड़ा टाइम देना चाहिए, जब तक कोर्ट खुले फिर जब तक हमारे को 3 महीना या 6 महीना ऐसा टाइम के बाद में हमको लोन पेड करने की, तो भी कम उसमें भी वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम रखना चाहिए और ब्याज भी कम रखना चाहिए, तो हम कुछ उसको पेड कर सकते हैं। जो क्रिमिनल केस है जो कि पेंडिंग पड़े हैं, जो कि डिवोर्स के केस है, ऐसे कई सारे केसेस है जो पेंडिंग पड़े हैं, उसकी उसकी हालत क्या होगी? अभी जब से लॉकडाउन लगा तब से तो कोर्टों में ऐसा चलता है कि जब तक अभी ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है तो ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा है कि दाखिला 138 के केसेस जितने भी है वो सब अभी केस कहने का मतलब कि उनके समझ नहीं निकाले जा रहे हैं, समझ बाद में निकले जाएंगे, मगर अभी वो केस का भारण बहुत बढ़ गया है कोर्टों में। जैसे अहमदाबाद की जितनी कोर्ट है उसमें सब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा है कि जो भी इंसान को अरेस्ट करते हैं उनको तो कोर्ट में रजू करते हैं, उनके सामने रजू करते हैं, उनको जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो तो पेंडिंग है, और ये 9 महीने में मान लो तीसरे महीने से कोर्ट बंद है तो वो तो लगातार वो तो केस बढ़ावा हो जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।